साथियों, मैं हूं अजय सिंह तोमर, हाजिर हूं फिर एक बार आपके सामने एक नई खबर के साथ। आज जिला स्तरीय केंद्रीय बजट 2026 श्रमिक संवाद सम्मेलन सीधी छात्रावास में हुआ। यह श्रमिक संवाद सम्मेलन ओबीसी प्रकोष्ठ के तहत किया गया। मुद्दा था केंद्रीय बजट 2026 के मुद्दों को गिनाना और बजट में क्या सुविधाएं मिली हैं उसको जनता के सामने पेश करना, यानी श्रमिक संवाद सम्मेलन, यानी संवाद करना, सीधे सीधे श्रमिकों से संवाद करना। यह एक कार्यक्रम का रूपरेखा बनाई गई थी, श्रमिक संवाद सम्मेलन। यह जिला अध्यक्ष यहाँ के जो हैं उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन अब हम आपको बता दें कि समय आ चुका है नगर निगम निकायों के चुनावों का, चाहे वो सरपंच के चुनाव हो, चाहे वह पंचायत समिति के हो, जिला परिषद सदस्य के हो, या फिर नगर पालिका के पार्षद या चेयरमैन को लेकर हो। अब सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है। यह एक इस अपने आप को एक दावेदारी के रूप में मजबूती दिखाने की एक कोशिश, कभी जन्मदिन के नाम पर तो कभी अपने यह श्रमिक संवाद सम्मेलन केंद्रीय बजट का सहारा लेकर यह एक जनता के बीच आने का एक सिलसिलाबद्ध दस्तूर जारी हो चुका है। तो हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब नज़दीकी चुनाव हैं, उसको लेकर अब सभी अपने अपने अखाड़ों के अंदर सिपा सलारों के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अब कार्यक्रम रख रहे हैं, जिससे आम जनता के बीच में आ सकें और अपना चेहरा दिखा सकें। देखिए साहब, मैं प्रधान का दावेदार, मैं एमएलए का दावेदार, मैं सांसद का दावेदार, मैं चेयरमैन का दावेदार, और मैं जिला परिषद का, मैं पंचायती समिति सदस्य का, और मैं पार्षद का। तो यह एक कहीं ना कहीं अब ये पर्दे के पीछे यह शुरू हो चुकी है। तो हम आपको बता दें कि मुझे याद है कि अभी विधायक केसाराम चौधरी का जन्मदिन था। वहाँ पुष्प जैन जो पूर्व सांसद थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जो अपने आप को पूर्व में ही विधायक, सांसद, जो भी पद है उनके लिए घोषित कर देते हैं तो वो कहीं के भी नहीं रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि टिकट लेने के लिए कितने बछड़े खाने पड़ते हैं, तब जाके कहीं टिकट मिलती है। उसके लिए पार्टी में योगदान करना पड़ता है, भोग देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं ये मुकाम हासिल किया जा सकता है। और इन्हीं मेहनत के जरिए ही केसाराम चौधरी यहाँ तक पहुँचे हैं। यह कहीं ना कहीं पूर्व सांसद पुष्प जैन का एक उनको संकेत था, जो एक अपने आप को सक्षम मानते हैं, भले ही उनका जनाधार क्षेत्र में हो या न हो, लेकिन वो शायद ये सोचते हो कि हमारे पास अगाड़ पैसा है, हमारे पास इतनी संपत्ति है। तो इस संपत्ति अगाड़ के पीछे तो अच्छे अच्छे लीडर भी फैल हो चुके, और कहीं ना कहीं अब पार्टी गाइडलाइन 70 साल भी चल रही है। तो मैं समझता हूँ जो अपनी दावेदारी करने की कोशिश कर रहे हैं जन्मदिन के नाम पर या केंद्रीय बजट के नाम पर, तो उनको शायद अब पार्टी गाइडलाइन के अनुसार कहीं जगह मिलना भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन अब अभी बात रही है कि श्रमिक संवाद सम्मेलन का यह आज जो दिन था, यहाँ पर ज़्यादा अपना कम वजूद बचाने के लिए कहीं न कहीं नरेगा श्रमिक महिलाओं को ही बुलाकर कुर्सियों पर बैठा दिया गया। महिला श्रमिक जो नरेगा उपखंड कार्यालय में नरेगा में वो महिला हैं, तो अवा रोड पे भी है, और राम रसोड़ा जो जार्डन रोड पर है वहाँ से भी सारी श्रमिक महिलाओं को इकट्ठा कर कहीं ना कहीं उस कुर्सियों को भरा गया। तो पार्टी कार्यकर्ताओं की अधिक संख्या में मौजूदगी नहीं रही। तो साथ ही हम आपको बता दें कि ऐसा कोई कद्दावर नेता भी इस श्रमिक संवाद सम्मेलन में मौजूद था, जिसका चेहरे से भी यहाँ पर कार्यकर्ता आ सके। लेकिन बात वही है कि यहाँ पर मात्र जिला प्रवक्ता के रूप में पंकज चौधरी थे, तो मंडल अध्यक्ष के रूप में घनश्याम चौधरी थे। तो हम आपको बता दें कि जिला स्तरीय जो हम माफ़ कीजिएगा कि शशि प्रकाश प्रजापति जो प्रदेश महामंत्री हैं ओबीसी प्रकोष्ठ के, वह यहाँ पर दिखाई दिए। सबसे अगर माने ओबीसी प्रकोष्ठ का ये प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, समारोह था, लेकिन ये जो प्रदेश महामंत्री शशि प्रकाश प्रजापति है, यही एक जयपुर के जो महामंत्री हैं ओबीसी प्रकोष्ठ के, वही यहाँ पर नज़र आए। और इस स्थानीय पूर्व जिला परिषद सदस्य थे या पूर्व पंचायत समिति सदस्य थे या पदाधिकारी थे, वह नज़र आए। और समारोह के शुरुआत में और स्वाफा बंधन वगैरह का भी शुरुआती दौर हुआ, लेकिन नहीं हुआ तो दीप प्रज्वलित नहीं हुआ। माँ सरस्वती के चित्रण पर कोई दीप प्रज्वलित नहीं हुआ, न वहाँ तस्वीर थी, न कुछ था, बस सीधा स्वागत था। तो अब यह भीड़ का नहीं होना
और नरेगा की महिला को वहाँ लाना कहीं न कहीं अब एक जो है जिला अध्यक्ष हैं उनके ऊपर कहीं न कहीं अब यह एक सोचने वाली बात है कि आप एक भीड़ भी नहीं जुटा सके और नरेगा की महिलाओं को ही लाकर वहाँ पर बैठा दिया गया। आप सोचिए 10 बजे महिलाएं आई और 1:30 से 1:45 बजे तक महिलाएं वहाँ मौजूद रही। आखिर वो अपने स्थल पर रहती तो कितना काम होता। तो कहीं ना कहीं यह सरकार के जो योजनाओं के को भी एक ये अड़ंगा डालने वाली बात है कि आखिर अब ये इस दिन की मजदूरी कौन देगा। अगर ये देते हैं तो महिलाएं तो कार्यस्थल पर मौजूद थी नहीं, 10 बजे के बाद वह वहाँ से सभी स्थलों से गायब थी और इस जो श्रमिक संवाद सम्मेलन था इसके अंदर उनकी मौजूदगी थी, जिसमें हम आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि महिलाएं मौजूद हैं और नरेगा की तथाकथित रूप से। लेकिन बात यही है कि आखिर अपनी लाज बचाने के लिए या अपना जो कमजोरी छिपाने के लिए महिलाओं को यहाँ पर लाकर बैठा दिया गया। आखिर आपके पास कार्यकर्ता कहाँ गए। एक जिला अध्यक्ष, एक जिला स्तरीय केंद्रीय बजट का जो ये प्रोग्राम था, समारोह किया जाए तो बहुत बड़ी बात है। और यह तो एक नगर इकाई की बैठक होती है, वही उसी प्रकार की एक ये बैठक बनकर सिमट गई। शुरुआत की गई मंडल उपाध्यक्ष ताराचंद शर्मा से। उन्होंने भी अपना जो उद्बोधन दिया, पार्टी को मजबूत बनाने का दिया और एकजुटता का संदेश दिया, लेकिन उन्होंने भी योजनाओं के बारे में नहीं बताया। बजट में जो केंद्र से मिला है नहीं बता सके। ऐसे ही हम आपको बता दें कि कई ऐसे यहाँ इस मंच के ऊपर पदाधिकारी थे जिनको उन्होंने क्या है बजट पे तो बात की ही नहीं, सिर्फ मात्र विकास की बातें ही करते रहे। आखिर क्यों? या तो बजट की उनको जानकारी नहीं, अगर जानकारी है तो क्या तो फिर बजट मिला ही नहीं, मारवाड़ को कुछ मिला ही नहीं, और मिला है तो फिर वो गिनाने में नाकामयाब रहे। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि बजट जिला स्तरीय केंद्रीय बजट पर जो श्रमिक संवाद सम्मेलन रखा गया था वो बजट पर बात न होकर सिर्फ विकास पर ही बात हुई। चंद जो या यूँ कहे पार्टी पदाधिकारी थे उन्होंने ही बजट के बारे में अपनी बात को रखा और पूर्व जो सदस्य थे, पंचायत समिति सदस्य हो या जिला परिषद, उन्होंने भी कुछ बजट की बातें बताई। लेकिन फिर प्रश्न वही है कि जब बजट पर ही ये श्रमिक संवाद सम्मेलन था तो विकास को बातें गिनाने कहाँ ज़रूरत थी। सिर्फ बजट पे ही बात हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह कहीं ना कहीं अब सोचना होगा, पार्टी को भी सोचना होगा और जिला जो ओबीसी प्रकोष्ठ के हैं अध्यक्ष जो भी हैं इसके, उनको भी सोचना होगा कि आखिर हमारी कमज़ोरी कहाँ रही और कहाँ रह गई। इसके लिए हम आगे चलकर क्या उपाय खोजने होंगे जिससे मजबूती प्रदान हो सके। अब अन्यथा नहीं तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने खुनवा जोड़ा। श्रमिकों को लाकर बैठा दिया गया, पार्टी कार्यकर्ताओं की अधिक संख्या में मौजूदगी नहीं रही। ऐसे में आओ बोलो खाओ चलते बनो, ऐसा प्रोग्राम से क्या पार्टी मजबूत होगी या नहीं, यह तो एक भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हम आपको बता दें कि कद्दावर नेता पाली जिले का, हालांकि लिस्ट के अंदर नाम यहाँ था, ज्ञानजी पार्क का था, जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी का भी था भाजपा का, लेकिन वो भी कोई कद्दावर नेता यहाँ पर नहीं आए। आखिर कारण क्या रहा, क्यों नहीं आए? क्या पार्टी ने उनको जिम्मेदारी नहीं सौंपी थी? ये तो वही जाने। हम तो इतना जानते हैं कि आखिर भीड़ क्यों नहीं इकट्ठी हुई। यह भी जो ऑर्गेनाइजर है, जो कार्यक्रम को जो उन्होंने रखा है, वही जाने आखिर यह माजरा क्या है क्या नहीं। आज बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।